लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि माला देवी उस तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और वो बाबा उसे कुछ कीमती चीजों को लाने के लिए कहता है। भाग्यश्री के साथ भी माला देवी और मंजुलिका अच्छा व्यवहार करने का नाटक करती हैं। मंजुलिका अपनी चाल से भाग्यश्री के बाल ले लेती है। माला देवी घर में पूजा रखवाने की बात करती हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि माला देवी और मंजुलिका अपनी अगली चाल में कैसे कामयाब होंगे। अब आगे माला और मंजुलिका बैठकर सब्जियां काट रही हैं और बातें कर रही हैं। क्या बात है दीदी, आज तो आपने काम करने के लिए भाग्यश्री को नहीं बुलाया? अरे भाई, अब 2-3 दिन तो अच्छे बनने का नाटक करना ही पड़ेगा। हमें हमारा काम जो निकलवाना है। हाँ दीदी, अभी तो और नाटक करना बाकी है। जब वो भानुमति आएगी तो उसके साथ भी अच्छा बन के रहना पड़ेगा। हाँ, आज फोन करके बुला लेना। कल तो पूजा ही है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं इस भाग्यश्री की वजह से। बस दीदी, यही आफत गले में पड़नी थी। जीजा जी को भी सारी दुनिया में यही पसंद आई, बाकी लड़कियां तो मर गई थीं। तभी वहाँ नरसिंह देव आ जाता है और दोनों चुप हो जाती हैं। क्या बात है, मेरे आते ही दोनों बहनें बातें करते करते चुप हो गईं। क्यों भाई, ऐसी भी क्या बात चल रही है? अजी कुछ नहीं, वो मैं बस दीदी से कह रही थी कि कल पूजा में कुछ खास लोगों को बुलाना है और भाग्यश्री के पापा को आप ही फोन कर देना। भानुमति को मैं कह दूंगी। हाँ ठीक है, चलो मैं नहा कर आता हूँ। तुम तब तक नाश्ता लगा दो। आज मुझे किसी काम से जल्दी जाना है। रात को आने में थोड़ा देर हो जाएगी मुझे। ठीक है, लगाती हूँ। भाग्यश्री, आजकल मासी माँ तुम्हें काम के लिए नहीं बुलाती हैं। लगता है सुधर गई है मासी माँ। है ना जितेंद्र, मैं भी यही सोच रही थी कि 2 दिन से मुझे बुला नहीं रहे। और तुम्हें पता है जितेंद्र, कल तो मासी माँ ने मेरे बालों में तेल भी लगाया था। क्या सच्ची? मुझे तो लगता है कि मासी माँ में कोई भूत वूत आ गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तभी मंजुलिका भाग्यश्री को आवाज लगाती है। भाग्यश्री, ओ भाग्यश्री, जरा यहाँ तो आना। ये लो, और तारीफ कर लो मासी माँ की। नाम लिया और शैतान हाजिर। बुला ही लिया तुम्हें। जितेंद्र, तुम भी आ जाओ। हाँ, और तुम्हें भी बुलाया है। चलो अब। अरे, मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं कोई काम वाम नहीं करने वाला। जरूरी थोड़ी है काम करवाएंगे, कुछ कह रही होंगी। चलो अब। सभी नाश्ता करने लग जाते हैं। मासी माँ, प्रिया तारा कब आएगी? कल तो पूजा भी है, वो नहीं आती पूजा में। बस इस प्रिय तारा का तो अपनी बुआ के घर ऐसा मन लगा है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो आप फोन करके बुला लो, कह दो कल पूजा है घर में, आ जाएंगी फिर। हाँ मासी माँ, उसे बुला लो ना, वो मेरे मेहंदी भी लगा देगी। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। हाँ हाँ, जैसे मेरी बेटी नौकर लगी हुई है तेरी, जो मेहंदी लगाए तेरे। हाँ हाँ, बिल्कुल बुला लेंगे उसे, आ जाएगी वो। सभी लोग नाश्ता करके चले जाते हैं। नरसिंह देव भी चला जाता है। कुछ देर बाद भाग्यश्री और जितेंद्र भी स्कूल चले जाते हैं। इस भानुमति ने तो फोन ही नहीं उठाया। बड़े भाव बढ़ गए हैं इसके। दोनों माँ बेटी की अकड़ ही खत्म नहीं होती। लो, आ गया फोन। चल कर दे नाटक शुरू। हेलो, कैसी हैं आप? नमस्ते समधन जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं सब घर पर? भानुमति जी, कल घर में पूजा रखवाई है, आपको समधी जी के साथ सुबह यहाँ पहुँच जाना है। जी ठीक है समधन जी, हम आ जाएंगे। ठीक है, रखती हूँ, कल मिलते हैं। इनको बस बुलाने की देर है, बस टपक पड़ेंगे यहाँ। अगर मुझे मेरा काम ना होता तो मैं भानुमति को कभी फोन नहीं लगाती। ऊपर से इतने प्यार से बात तो कभी नहीं करती। हाँ, बस एक बार उसके पैरों की मिट्टी मिल जाए फिर भाड़ में जाए। हाँ दीदी, अब मैं सुनार की दुकान पर जाकर आती हूँ। जितेंद्र के पापा ने 50,000 रुपए दिए हैं, कुछ मेरे पास भी पड़े हैं। सोने चांदी की गुड़िया भी बन जाएगी और कल पूजा का सामान भी आ जाएगा। फिर माला देवी एक सुनार की दुकान पर जाती हैं और उसे सोने चांदी की गुड़िया बनाने के लिए कहती हैं। हाँ बहन जी, बन तो जाएगी, पर सोने चांदी गुड़िया का आप करेंगी क्या? ये सब आप जानकर क्या करेंगे भाई साहब? आप बस जल्दी से बना दीजिए। और कितने पैसे लगेंगे? दोनों के टोटल 60,000 लगेंगे। ठीक है, ये 40,000 जमा कीजिए, बाकी बनने के बाद दे दूंगी। माला देवी वहाँ से चली जाती हैं। फिर बाजार से सारा पूजा का सामान लेकर घर आ जाती हैं और घर पर अगले दिन की तैयारी होने लगती है।
जितेंद्र और भाग्यश्री भी घर आ जाते हैं। वाह मम्मी जी, इतना सारा सामान। मुझे भी बताइए, मैं भी कुछ काम करवाऊं। ना भाग्यश्री, अभी तुम्हारे करने के लिए कुछ काम नहीं है, जब होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। तभी प्रिया तारा भी वहाँ आ जाती है। प्रिया तारा को देख भाग्यश्री बहुत खुश होती है। अरे छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं? कितने दिन बाद आई हो तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी प्रिया तारा। लेकिन मुझे तो तुम्हारी याद नहीं आई। अरे किसके साथ आई है तू प्रिया तारा? ऐसे अकेले कैसे आ गई? नहीं माँ, वो भैया छोड़ गए थे मुझे, बाहर से ही चले गए, उनको देरी हो रही थी। प्रिया तारा, तुम्हें पता है मैं स्कूल जाने लग गई हूँ। आओ, मैं तुम्हें मेरे स्कूल की किताबें दिखाती हूँ। भाग्यश्री उसे अपने कमरे में ले जाती है। देख तो इसे कैसे उड़ रही है ये भाग्यश्री। उड़ने दो दीदी, कुछ ही दिनों की बात है, तब तक जीने दो इसे इसकी जिंदगी। हाँ हाँ सही बात है, इतने भी पत्थर दिल नहीं है हम। तो इस तरह बिना किसी झगड़े के वो दिन निकल जाता है। सुबह जल्दी ही भानुमति और कमलेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। भानुमति और कमलेश सबको नमस्ते करते हैं। आओ समधी जी आओ, बहुत अच्छा किया, सही समय पर आए हैं आप लोग। हाँ समधी जी, जल्दी ही आ गए वैसे, क्योंकि फिर हमारे गांव से बस नहीं मिलती तो आना पड़ा इस वक्त। अरे तो अच्छा किया, पूरे समय पर तो बाहर के लोग आते हैं, जो अपने होते हैं वो पहले ही पहुंचते हैं। हाँ हाँ पहले ही पहुँचे, सोचा नाश्ता भी मिल जाएगा आज का, तभी मुंह उठाकर इतनी जल्दी आ गए। थोड़ा लेट भी तो हो सकते थे, भुक्कड़ कहीं के। अब इनका नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। समधन जी, मुझे बताइए क्या क्या काम है, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। तभी भाग्यश्री भी वहाँ आ जाती है। उन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने माँ पापा के गले लग जाती है। कितने दिन हो गए माँ आपसे मिले हुए, आप आते ही नहीं मुझसे मिलने। भूल गए हो आप दोनों मुझे? नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा हो सकता है क्या? माँ, आपको पता है मैं स्कूल जाती हूँ। मतलब स्कूल जाती हो? मैं समझा नहीं। मतलब ये है समझे जी कि भाग्यश्री का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, अब ये जितेंद्र के साथ पढ़ने जाती है। क्या सच में? कितनी किस्मत वाली है मेरी बेटी, जो उन्हें आप जैसे सास ससुर मिले। धन्यवाद समधी जी, धन्यवाद। अरे बस भी कीजिए, शर्मिंदा मत कीजिए, भाग्यश्री हमारी भी बेटी जैसी है। चलो अब बैठते हैं, फिर नाश्ता भी करना है, पंडित जी कुछ देर में आ जाएंगे। कुछ देर में सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। दीदी, पूजा तो होने वाली है, कुछ सोचा कि क्या करना है? कैसे लोगे भानुमति के पैरों की मिट्टी? सोच रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे आप तो इतने दिन से मुझे कह रही हो कि मैं कर लूंगी, मुझ पे छोड़ दे, और आप हैं कि अभी तक सोच ही रही हैं? तू चिंता मत कर, और पूजा के वक्त इतना नहीं बोलते हैं, चुपचाप हवन कर, मैं कुछ करती हूँ। तभी मंजुलिका बीच में से ही उठकर चली जाती है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि मंजुलिका के उठने का कारण क्या था। क्या वो भानुमति के पैरों की मिट्टी लेने के लिए कुछ करेगी या उसको अपनी बातों में ले सकेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।